नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 1 फाइनल करा दिए थे स्टूडेंट। और सेट नंबर 2 में मैंने स्टूडेंट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 का घातक करा दिया है स्टूडेंट। आज चलेंगे हम स्टूडेंट क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का पाँच का कितने क्वेश्चन है और क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट। 5 का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आपको स्टूडेंट उत्तर डाल लेना। उत्तर में सबसे पहले हेडिंग डाल लेना आभासी फल। तो ये आभासी फल में स्टूडेंट क्या लिखना है, देख चलिए कि कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे स्टूडेंट पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, कूट या आभासी फल कहते हैं। क्या स्टूडेंट लिखना है आपको कि कुछ पादप होते हैं, कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे स्टूडेंट पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को कूट या आभासी फल कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, जैसे उदाहरण में देख लेते हैं स्टूडेंट। उदाहरण में क्या लिखना है, सेब, नाशपाती आदि और भी स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा था, एक एक उदाहरण। तो स्टूडेंट मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए हैं। चलते इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट में आपको हेडिंग डाल लेना है अनिषेक जनित फल। क्या डालेंगे हेडिंग, अनिषेक जनित फल। तो स्टूडेंट इसमें लिखना है आपको कि कुछ पादपों में, कुछ पादप होते हैं स्टूडेंट जब पादपों में परागकण, क्या स्टूडेंट, जब पादपों में, पौधों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का क्या होता है स्टूडेंट, निर्माण होता है, तो इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं बता दूं, उदाहरण में अंगूर, केला, पपीता आदि ये स्टूडेंट ऐसे फल होते हैं इनमें बीज भी नहीं पाया जाता। क्या स्टूडेंट, ये ऐसे फल होते हैं इनमें बीज भी नहीं पाया जाता। ये भी स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था स्टूडेंट, यही क्वेश्चन का आंसर है। आप स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। 5 का खा कह रहा है हमारा वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए। क्या कहा स्टूडेंट, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने आंसर की तरफ। आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वच्छ जलीय तंत्रों में वज्र पदार्थ, मल मूत्र, जैव प्रदूषक आदि अत्यधिक मात्रा में मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनमें अनेक प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। किनमें स्टूडेंट, जो मल मूत्र होता है स्टूडेंट, इनमें अनेक प्रकार क्या होते हैं, हानिकारक जीव भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य में असंख्य रोग जैसे स्टूडेंट टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन पदार्थों से युक्त जल वाहित, ठीक है स्टूडेंट, वाहित मल तथा इससे होने वाला जल प्रदूषण आदि वाहित मल प्रदूषण कहलाता है। क्या स्टूडेंट, क्या लिखना है आपको, इन पदार्थों से युक्त जल वाहित मल तथा इससे होने वाला जल प्रदूषण वाहित मल प्रदूषण कहलाता। ठीक है, इन व्यर्थ पदार्थों के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है स्टूडेंट। जब मलमूत्र पानी में पड़ जाता है तो वहाँ पर स्टूडेंट ऑक्सीजन की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तथा जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता। ठीक है, ये आप स्टूडेंट यहाँ पर इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, और कि जिसके कारण जलीय पारितंत्र, जो जल में स्टूडेंट जो जीव भी रहते हैं, जिसके कारण जलीय पारितंत्र तथा जैव विविधता को अत्यंत नुकसान होता है। वाहित मल उपचार लघु तथा दीर्घ दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। यह स्टूडेंट इसका 5 का खा का राइट आंसर था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट इसका। चलते हैं इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं स्टूडेंट 5 का घा कह रहा है हमारा क्राई प्रोटीन क्या है। क्राई
प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया है? ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आपको स्टूडेंट उत्तर डाल लेना है और हेडिंग डाल लेना है क्राई प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट, आपको लिखना है क्राइजीन द्वारा उत्पादित विषाक्त प्रोटीन क्राई प्रोटीन कहलाता है। ठीक स्टूडेंट, आपको यही हेडिंग लिखना है कि क्राइजीन द्वारा उत्पादित विषाक्त प्रोटीन क्राई प्रोटीन कहलाता है। क्राई प्रोटीन क्रिस्टली प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? क्राई जो प्रोटीन होते हैं वो क्रिस्टली प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बाद लिख लें स्टूडेंट, जो जीव है, जीव का नाम भी पूछ रहा था। जीव का नाम स्टूडेंट बैसिलस थूरिंजिएसिस। क्या लिखना है स्टूडेंट? बैसिलस थूरिंजिएसिस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको जीव का नाम है। आप जीव का नाम भी अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि जीव का नाम बहुत ही कठिन स्टूडेंट। आपको यही कहना है बैसिलस थूरिंजिएसिस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है प्रोटीन के फायदे। प्रोटीन के फायदे क्या स्टूडेंट? कीट प्रतिरोधी प्रोटीन उत्पन्न, यानी कि मतलब कीट प्रतिरोधी प्रोटीन होता है। क्या लिखना है? फायदे क्या है स्टूडेंट? कीट प्रतिरोधी प्रोटीन होता है। कौन? क्राई प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद कपास मुकुल कृमि को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कौन? क्राई प्रोटीन। इसके बाद लिखना है मक्का छेदक को नियंत्रित भी करता है। कौन? क्राई प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट, आपको लिख देना इतना। और इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं स्टूडेंट 5 का घ कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम दो के आंसर लिखेंगे स्टूडेंट। नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर शीत निष्क्रियता। नंबर 2 स्टूडेंट छद्मावरण। नंबर 3 हमारे पास बायोपाइरेसी। नंबर दूसरा क्या था स्टूडेंट? छद्मावरण। और नंबर 3 बायोपाइरेसी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर सबसे पहले उत्तर डाल लेना। उत्तर में नंबर 1 स्टूडेंट हेडिंग शीत निष्क्रियता। इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट कि शीत ऋतु में प्रतिकूल परिस्थितियों में जंतु पलायन से बचने के लिए, क्या स्टूडेंट? शीत ऋतु में प्रतिकूल परिस्थितियों में जंतु पलायन से बचने के लिए व अपने आप को जीवित रखने के लिए शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता में कहाँ चले जाते हैं स्टूडेंट? चले जाते हैं। उदाहरण में बता दूं आपको, भालू, गिलहरी आदि। यही स्टूडेंट इसका आंसर था। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे में। तीसरे नंबर स्टूडेंट बायोपाइरेसी। मैंने स्टूडेंट 2 का आंसर पूछा था, 2 का ही आंसर यहाँ पर लिख रखा है। तो स्टूडेंट चलते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा बायोपाइरेसी। तो बायोपाइरेसी में स्टूडेंट आपको लिखना है, क्या लिखना है स्टूडेंट? कि अन्य देशों की, क्या लिखना है आपको? अन्य देशों की। ठीक है, अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट प्राप्त करना जैव दस्युता या बायोपाइरेसी कहलाता है। क्या लिखना है स्टूडेंट आपको? कि अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट प्राप्त करना जैव दस्युता या बायोपाइरेसी कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में बता दूं आपको स्टूडेंट। उदाहरण में लिखना है बासमती के बीज, जो कि भारत का सुगंधित चावल है। बासमती का चावल स्टूडेंट आपके दुकानों में भी मिलता है। वही है स्टूडेंट कि अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट प्राप्त करना जैव दस्युता या बायोपाइरेसी कहलाता है। उदाहरण में बासमती के बीज, जो कि भारत का सुगंधित चावल है, जिसे हम कई शताब्दियों से उगा भी रहे हैं स्टूडेंट, उगा रहे हैं और खा भी रहे हैं। ठीक है, यही आपको स्टूडेंट इसे लिख देना है बायोपाइरेसी में। और यही आपका स्टूडेंट राइट आंसर था। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं स्टूडेंट 6 का क्या कह रहा है हमारा कि लैक प्रचालेक ऑपेरान से आप क्या समझते हैं? इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको हेडिंग डाल लेना है लैक ऑपेरान। लैक ऑपेरान। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ लिखना है इसमें कि इस तंत्र में क्रियाधार की उपस्थिति द्वारा एंजाइम संश्लेषण को प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको सबसे पहले इतना लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट इकोलाई में लैक ऑपेरान प्रेरक ऑपेरान का उदाहरण है। क्या लिखना है स्टूडेंट? कि इकोलाई में लैक ऑपेरान
प्रेरक ओपेरॉन का उदाहरण है। इकोलाई जीवाणु जो होता है, इकोलाई जीवाणु द्वारा लैक्टोज शर्करा को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए इसके विघटन की आवश्यकता होती है। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो लैक्टोज शर्करा है जो स्टूडेंट, वो दूध में पाई जाती है। कहाँ पर? दूध में पाई जाती है। ठीक स्टूडेंट, आपको यही लिखना है यहाँ तक। इसके बाद लिखना है स्टूडेंट, लैक्टोज शर्करा विघटन के लिए या पश्चात ग्लूकोस व गैलेक्टोस में विघटित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आपको लिखना है नियंत्रक जीन 3 प्रकार के, नियामक जीन, प्रोत्साहक जीन, इसके बाद एवं प्रचारक जीन होते हैं। जीनों के इस समूह को ही क्या कहा जाता है? लैग ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट मैं बता दूं, रेखा चित्र आपको ऐसे बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका रेखा चित्र है। यहाँ पर रेखा चित्र इतना कठिन भी नहीं है स्टूडेंट। ये क्या है? नियामक क्षेत्र। ये क्या है स्टूडेंट? नियंत्रक जीन। इसके बाद ये भी आपको स्ट्रक्चर इसी प्रकार का बना देना है। संरचनात्मक जीन लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देना बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएजेन जीन, यहाँ पर इसका भी नाम लिख दीजिए स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी चित्र बना देना है। यहाँ पर लिखना है आपको प्रोत्साहक जीन। ये क्या स्टूडेंट? प्रोत्साहक है। ये क्या है? प्रचालक है। ये क्या स्टूडेंट? लैग ओपेरॉन। ये आपको पूरा का पूरा स्टूडेंट चित्र बना देना है। आपको अच्छी तरह रट लेना है, क्योंकि ये चित्र बहुत पूछा जाता है। और स्टूडेंट मैं बता दूं, यही इसका राइट आंसर था 6 का। ये इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं स्टूडेंट। 6 का खा कह रहा है हमारा कि पारजीनी जंतु क्या है, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? पारजीनी जंतु क्या है, सबसे पहले इतना क्वेश्चन पूछा है। फिर कह रहा है इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, सबसे पहले आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको हेडिंग डाल लेना है पारजीनी जंतु। तो लिखना है स्टूडेंट, कुछ ऐसे जंतु होते हैं, ऐसे जंतु जिन्हें उनके आनुवांशिक संगठन में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा हेर फेर या परिवर्तित करके विकसित किया गया है। क्या लिखना है स्टूडेंट? ऐसे जंतु जिन्हें उनके आनुवंशिक संगठन में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा हेर फेर या परिवर्तित करके विकसित किया गया है। अर्थात वे जंतु, अर्थात यहाँ से स्टूडेंट लिखना है आपको, अर्थात वे जंतु जो विजातीय या बाह्य जीन युक्त होते हैं, पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। यहाँ से स्टूडेंट आपको हेडिंग पकड़ में आ जाएगी। आपको इतना तो लिखना ही है, मगर स्टूडेंट ये पारजीनी जंतु जो हेडिंग है यहाँ से लिखना है आपको, वे जंतु जो विजातीय या बाह्य जीन युक्त होते हैं, पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको लिख देना है। तो देखिए स्टूडेंट, इनकी 2 विधियाँ थी। तो 2 विधियों का नाम है स्टूडेंट, नंबर 1 विधि हमारे पास भ्रूण स्टेम सेल। क्या स्टूडेंट? भ्रूण स्टेम सेल। नंबर दूसरी विधि हमारे पास पूर्व केंद्रक विधि, क्योंकि स्टूडेंट उत्पादन की विधि पूछ रहा था ना, कैसे किया जाता है। तो यही विधियां स्टूडेंट, नंबर 1 क्या? भ्रूण स्टेम सेल। नंबर 2 क्या है? पूर्व केंद्रक विधि। इसके बाद स्टूडेंट उपयोगिता पूछ रहा था, तो उपयोगिता हेडिंग डालेना है। इसके बाद उपयोगिता में लिखना है पोलियो टीके की सुरक्षा जांच के लिए पारजीनी चूहों का उपयोग किया जा रहा है। क्या स्टूडेंट? पोलियो टीके की सुरक्षा जांच के लिए पारजीनी चूहों का उपयोग किया जा रहा है। कैंसर के निदान में कैंसर कारक ऑन्कोजीन की कार्यकी के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये उपयोगिता थी इनकी। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 6 का गा कह रहा है हमारा, आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उग रहा है। आम आर्किड और आम के पेड़ के बीच इस अंतर संबंध का वर्णन कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। आपको स्टूडेंट उत्तर डाल लेना है। उत्तर में लिखना है यह पारस्परिक क्रिया सहभोजिता अथवा परोपकारिता है। क्या स्टूडेंट? यह पारस्परिक क्रिया सहभोजिता अथवा परोपकारिता है, जहां दोनों लाभान्वित होते हैं, परंतु एक दूसरे को ना तो हानि पहुंचाते हैं और ना ही लाभ ही प्रभावित करते हैं। ठीक स्टूडेंट, एक दूसरे को ना तो हानि पहुंचाते हैं और ना ही प्रभावित
करते हैं। ये स्टूडेंट इतना लिखना है। इसके बाद लिखना है इस क्रिया में आर्किड लाभान्वित होता है परंतु आम का पेड़ अप्रभावी रहता है। ये स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट 6 का घ कह रहा है हमारा उपरयुक्त आरेख की सहायता से संभार तंत्र समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। तो आपको स्टूडेंट उत्तर डाल लेना है। उत्तर में स्टूडेंट ये आपको आरेख बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट? ये आपको आरेख बनाना है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या लिखना है? समष्टि घनत्व। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व आपको लिख लेना है। इसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिखना है समय या टाइम, जिसे हम कहते हैं टी। स्टूडेंट यहाँ पर ये आरेख, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट ये आपका जो आरेख है इसे लिख देना बी। और ये स्टूडेंट आपको आरेख जो बना दिया गया है ये क्या स्टूडेंट ए है। और इस स्थान का क्या स्टूडेंट के। यहाँ पर आपको लिखना है डी एन अपान में डी टी बराबर आर एन। और यहाँ पर स्टूडेंट डी एन अपान डी टी बराबर आर एन के माइनस एन बटे के। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं अपने लिखने की तरफ। कैसे लिखा जाता है स्टूडेंट इसी के समझ के चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है कि एस वक्र, हेडिंग डाल लेना है एस वक्र या सिग्माइड चक्र। ठीक है, आपको ये हेडिंग डाल लेना है सिग्माइड चक्र। यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिखना है प्रकृति में किसी भी प्रजाति के पास, प्रकृति में किसी भी प्रजाति के पास जब असीमित संसाधन नहीं होते हैं तब उनमें चरघातांकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको सिंपली भाषा में ऐसा लिख देना है। फिर लिखना है स्टूडेंट इस कारण सीमित संसाधनों के, कैसे सीमित संसाधनों के लिए जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है स्टूडेंट? जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। अतः ऐसी समष्टि में प्रारंभ में धीमी गति से, शीघ्र ही तीव्र गति से व अंत में प्रतिस्पर्धा या सीमित संसाधनों के कारण स्थिर वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपको लिखना है इस कारण ऐसी समष्टि में एस आकार यानी एस आकार का वक्र प्राप्त होता है। स्टूडेंट वहाँ पर आपने देखा भी होगा यस आकार का वक्र बना था, वही स्टूडेंट लिखा इसमें कि इस कारण ऐसी समष्टि में एस आकार का वक्र प्राप्त होता है। ऐसी वृद्धि को संभार तंत्र समष्टि वृद्धि भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यही है इसका राइट आंसर था। आप इसका भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया स्टूडेंट शेयर कर देना और लाइक कर देना। हमारे चैनल को स्टूडेंट जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।